आज फिर से दिल्ली के मेहरौली में 700 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। किस एविडेंस पे शहीद किया गया, क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों आखिर ये हर एक दिन एक अलग अलग खबरें जो है सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। तो उसी तरीके से आज का वीडियो भी जो है काफ़ी तेज़ी से ये वायरल हो रहा है, जिस पे आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। आदिल भाई का वीडियो है, जिसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके इनके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि किस वजह से आखिर दिल्ली के मेहरौली में जो 700 साल पुरानी मस्जिद थी उसे शहीद कर दी गई, किस एविडेंस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाजमी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी शायद आप लोगों को सारी बात समझ में आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। तो सोकर उठ गए हैं आप लोग? वैसे तो मैं खुद एक दिन लेट उठा हूँ। दिल्ली के मेहरौली में जो कि 700 साल पुरानी मस्जिद को DDA ने, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना हक बताकर 700 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया, ढा दिया, ध्वस्त कर दिया। और उसमें एक कब्रिस्तान भी था जो बहुत पुराना था, उसमें दरगाह भी थी, वो भी ढा दी गई, ध्वस्त कर दिया गया, प्लेन कर दिया। और वही मस्जिद में एक मदरसा भी था, मदरसा बहरुल उलूम, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और जब इमाम साहब, और ये काम रातों रात हुआ, जब इमाम साहब की फजर में आँख खुली मौज़िन साहब की और अजान देने को कहा गया, तो पता चला कि बाहर पुलिस लगी है, जैसे भी खड़े हैं, बहुत ज़्यादा मसीने हैं। और फिर जैसे ही वो उनके पास गए रब्ता करने के लिए कि क्या बात है, तो उनको पकड़ लिया गया, उनका मोबाइल ले लिया गया, मौज़िन साहब का मोबाइल ले लिया गया। और जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं 22 जो अलग अलग जगहों के थे, उन्हें रख दिया गया और बोला ये गया कि आप लोग फिर ये खाली कीजिए, ये DDA की ज़मीन है। बस फिर क्या हुआ, सब सुबह 6 बजे 5 बजे का जो मामला था वो कार्रवाई हो गई। और ये जो कार्रवाई आप अपने सामने देख रहे हैं, आइए ये वीडियो देखते हैं। सोकर जग गए हैं आप लोग? मेरा ख्याल है कि अब तक उठ चुके होंगे। आज सुबह के 4 बजे से अभी तक लगातार बुलडोजर चल रहा है मेहरौली में। शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने की 700-800 साल पुरानी वो ईदगाह और उसके पीछे जो बना हुआ पुराना कब्रिस्तान और मस्जिद आखूंजी, जिसको जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, वहाँ पर उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। उसी तरह ठीक चोरों की तरह जैसे अब तक कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सुबह का सूरज निकलता नहीं है कि उससे पहले ये बुलडोजर पहुँच जाते हैं और जाकर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन मुसलमान सो रहा है, सोते रहिए। इस मस्जिद आखूंजी में मदरसा भी है जिसका नाम बहरुल उलूम है, और वहीं पर ही जो पुराना कब्रिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ, के अंदर शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र थी, उसको भी मसमार कर दिया गया पूरी। यहीं आशिक अल्लाह के मजार के पास ये तमाम कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और सूत्र बता रहे हैं कि आशिक अल्लाह के मजार को भी पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा। तकरीबन 6 घंटे गुजरने के बाद भी मीडिया को अंदर जाने की, और बताया ये जा रहा है कि ये मस्जिद बादशाह सुल्तान अल्तमश के ज़माने की थी, मतलब लगभग 650-700 साल पुरानी। अब आइए अपन वो बयान सुनते हैं, मस्जिद के इमाम का बयान सुनते हैं कि उन्होंने क्या किया, कि उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन है। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से यहाँ इमाम हूँ, मस्जिद आखूंजी में मेहरौली। जोर से बोला ना। और यहाँ तकरीबन मैं 10-12 साल से इमामत कर रहा हूँ, बच्चे भी पढ़ाता हूँ और इमामत भी करता हूँ। जो ये माजरा हुआ, ये जो है 5:30 बजे करीब जो है ये DD वाले आए यहाँ पे। तो आने के बाद जो मैंने इनसे बात करी, कहे जी ये DD की जगह है और ये DD की लैंड आपको खाली करनी पड़ेगी, आप इसे खाली कर दो फ़ौरन, और इसके डिमोलिशन का ऑर्डर है और डिमोलिशन करेंगे हम, कोई अंदर ना रहे। तो मेरा मोबाइल लिया, जो यहाँ उस्ताद जो पढ़ाने वाले उसका जो मोबाइल लिया, दोनों का हमारा मोबाइल लेके अपने पास जमा कर लिया, और हम 3-4 आदमियों को पकड़ के और मेहरौली में अंदर ले जाके छोड़ दिया। जो बैरिकेड लगा रखे वहाँ छोड़ दिया ताकि ये दोबारा यहाँ ना घुस सके। तो कोई सामान निकालने का मौका तक भी नहीं दिया कि हम कोई अपना सामान अंदर से निकाल सके, और उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। ये तो यहाँ का मस्जिद का पत्थर, ईंट, मलबा, मीनार कहाँ गया? यहाँ के जो ईंट पत्थर जो है JCB से सारा, जो इमारत मस्जिद की मदरसे की थी वो सारी JCB से ढहा दी, और जितना मलबा निकला वो गाड़ियों में लोड करा कर दूसरी जगह डाल दिया। और डालने के बाद में इसके ऊपर फिर दूसरी जगह से मट्टी खोदी, मट्टी खोद के उसके ऊपर मट्टी डाल के बिल्कुल बराबर कर दिया ताकि ये पता ना लगे यहाँ कुछ हुआ भी है।
और ताकि कुरान शरीफ जो रखी थी, कुरान शरीफ भी निकालने का मौका नहीं दिया। कुरान शरीफ भी अंदर ही दफन हो गई मलबे में। अच्छा, फजर की नमाज आपको फजर पढ़ाने की दी? नमाज नहीं पढ़ानी थी हमें। आपको जब यहाँ से ले गए, वो बैरिकेड से बाहर वहाँ रखा, आपको नाश्ता खाना वगैरह कुछ दिया? कुछ नहीं दिया जी। हमारे बच्चों को एक उसमें ले लिया घेरे में, यहाँ एक जगह बिठा के रखा, भूखे प्यासे रह दिया। और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे? 22 बच्चे पढ़ते हैं। अब वो बच्चे कहाँ पर गए? बच्चे अब दूसरे मदरसे में शिफ्ट करे हैं, ताकि परेशानी, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं, ना पानी है, ना लाइट है, ना खाना, ना पीना। मोहम्मद सुहेल शेख है, मेरा एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है। ऐसा कोई कानून नहीं कहता कि अपने बाप से बच्चे को कपड़ा मिलने ना दिया जाए। तो सर ऐसा है, मेरे बच्चा यहाँ मदरसे में पढ़ता है, कुछ बदतमीज थे जो बदतमीजी कर रहे थे मुझसे, ठीक है, कह रहे कि आप कपड़ा लेके नहीं जा सकते हो, क्यों पैदा किया, क्यों छोड़ दिया, अंदर स्कूल नहीं है। तो सर यहाँ तो शिक्षा हर चीज़ की मिलती है, हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, उर्दू पढ़ाई, हर चीज़ की शिक्षा मिलती है। ऐसे कोई माँ बाप है जो अपने बच्चों को हॉस्टल में नहीं छोड़ता हो, हॉस्टल में पढ़ाई ना करता हो, क्योंकि बच्चे माँ बाप से अलग हो गए। इस तरीके से मुझसे बदतमीजी कर रहे थे कि आपने पैदा क्यों किया बच्चों को। तो सर ऐसा कोई कानून नहीं कहता कि बाप को बेटे से मिलने दिया ना जाए। तो मैं अपने बच्चों के लिए कपड़ा लाया था मिलने के लिए, लेकिन ये लोग मुझसे मिलने नहीं दे रहे। कपड़ा दिखाइए आप। ये कपड़े लाया हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, ये जुराब लाया हूँ, चप्पल लाया हूँ। अगर मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने दिया जाएगा सर, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप। रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि ऐसा ना किया जाए, और ये बेहूदी हालत है, ये सब बिल्कुल ना किया जाए। ये तो आप लोग बच्चों की भविष्य को खराब कर रहे हो आप लोग। तो आप लोग किस बात के सरकार हो? आप लोग कैसे सरकार है जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? ये कोई कानूनी नहीं कहता, कोई कानून नहीं कहता किसी बच्चे का भविष्य खराब करो। और जब प्रशासन से पूछा गया तो प्रशासन ने ये कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर था, और अपना पर्चा पकड़ा दिया। और जब इसकी तहकीकात की गई तो ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं था। देखिए ये वीडियो। हमने इमाम साहब से और जो मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार थे उनसे देखे सारे कागजात। उनको 1997 में एसडीएम ऑर्डर हुआ, और उसके बाद 2012 में हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ डिमार्केशन का। तो डिमार्केशन के ऑर्डर डिमार्केशन का ऑर्डर है, ये दिखाएंगे इमाम साहब के पास है, दिखाइए, देखो डिमार्केशन का ऑर्डर था। प्रशासन ने बजाय इसके कि उसका डिमार्केशन डीडीए वगैरह करा के उसको नजरअंदाज किया, और कोर्ट के हुक्म को पैरों तले कुचलते हुए उसको डेमोलिश कर दिया। डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं था। हमने पूछा पुलिस प्रशासन से भी कि आपके पास कोई ऑर्डर है? उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि हमें प्रोटेक्शन। इसमें कहीं भी डेमोलिशन लिखा है क्या इस ऑर्डर में? कहीं डेमोलिशन नहीं है, कोई डेमोलिशन का ऑर्डर नहीं है। सरकारी ताकत हासिल होने के बाद एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, एक कौम को टारगेट किया जाता है, और उनकी इबादत गाहों को शहीद किया जाता है। सही बात है कि अब हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में मुसलमानों की बर्बादी सही मानों में देखा जाए तो शुरू हो चुकी है। अब आपकी और मेरी आंख कब खुलेगी ये पता नहीं। वैसे तो मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा जिसमें आपके अंदर ज़र्रा बराबर भी ईमान बाकी बचा होगा तो आपका ज़रूर खून खोलेगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन याद से ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। आप देख सकते हो बेवजह किसी तरीका का कोई ऑर्डर नहीं, कुछ भी नहीं, और फिर भी लोग जो है इस तरीके से जो है परेशान कर रहे हैं। मतलब राताराती जो है आकर के चोरों की तरह घुस करके इमाम को अपनी हिरासत में लेकर के जो है 700 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मतलब राताराती, ये दिन दोपहरिया में तो हो नहीं सकता था, लोग करने नहीं देता, जिसके कारण इन्होंने चोरों की तरह घुसना ही मुनासिब समझा। डीडीए को बनते हुए सिर्फ 66 साल ही हुए हैं, जो कि मस्जिद जो थी वो 700 साल पुरानी मस्जिद थी। तो फिर कैसे डीडीए की वो ज़मीन हो गई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जिस कानून को बनते हुए सिर्फ 66 साल ही हुए हैं, लेकिन और जो जगह 700 साल पुरानी है उस जगह पर अपना दावा रख रहे हैं, वो भी ऐसे जगह को जो एक किसी की इबादत गाह है, उस जगह को जो है लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए कोई कानूनी व्यवस्था है या नहीं, या सिर्फ ऐसे ही हमारी इबादत गाह जगह को टारगेट किया जाएगा और राताराती इसी तरीके से शहीद कर दिया जाएगा। तो कब जागेंगे हमारे जो मुसलमान भाई?
अभी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देखते हुए देश जिस रास्ते पे निकल चला है ना, वो रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जो नहीं जानते हैं उन तक ये सारी चीज़ें पहुँचाए ताकि वो देखे और वो जागे अपने कौम के लिए, अपने हक के लिए। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।